बिहार के अंदर अगर अपनी मजबूती करनी है, पार्टी को ताकतवर बनाना है, तो यहाँ पर जो रूठे हैं उनको मनाना पड़ेगा आपको। और देखिए दूसरी बात कि अगर आप पार्टी से हटा देते हैं, निलंबित करा देते हैं, तो बड़ा आसान है कि उनको पार्टी से अलग थलग कर देना। लेकिन देखिए वही क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि जो लोग नाराज़ होकर यहाँ से भाग गए हैं उन्हें वापस मान जाएंगे? तो यहाँ पर आरजेडी की ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आरजेडी ने उनको ही पार्टी से बाहर कर दिया तो यहाँ पर आरजेडी की ताकत भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। इसीलिए तेजस्वी अभी तक इस पूरे के पूरे मुद्दे हमारी सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाई और जातीय जनगणना के आधार पर ही हर वर्ग कितना फीसदी बिहार में मौजूद है और कितना आरक्षण उन्हें मिला है ये साबित होता हुआ नजर आया है। और जातीय जनगणना के आधार पर ही देखा जाए तो हमारी सरकार बिहार में लंबे समय से मौजूद है। ये शब्द हैं बिहार के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि जब उनकी सरकार थी तब जातीय जनगणना करवाई गई थी और जातीय जनगणना के आधार पर ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेशक यहाँ पर नीतीश कुमार ने दगाबाजी कर दी हो, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया हो और बेशक यहाँ पर एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख तेजस्वी यादव एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी सरकार को बनाने से बिहार में अब कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो करीबन 15 साल तक शासन आरजेडी ने बिहार में किया और 15 साल शासन करने के बाद 20 साल का शासन हमने जेडीयू पार्टी का भी देखा, जिसमें से अगर हम बात करें तो 18 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेडीयू पार्टी ने रचा और शासन चलाया बिहार में। लेकिन अब यही तेजस्वी यादव एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए रूठों को मनाना हो या फिर एनडीए की पोल खोलना हो, हर कामों में माहिर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और ये दावा कहीं ना कहीं अब सच साबित होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बड़ा दिलचस्प मुकाबला बिहार में देखने को मिल रहा है। विधानसभा का चुनाव जो होने में अभी काफी समय बाकी है और उससे पहले ही एक तरफ है महागठबंधन तो दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के साथ कई दल मौजूद हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी उठापटक हमने देखा, जिस तरीके से हरियाणा में हमने उठापटक देखा और झारखंड में जिस तरीके से सरकार बदलती हुई नजर आई और सरकार के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री भी बदलता हुआ नजर आया और इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल है, लेकिन बिहार में चुनाव 2025 में है और 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव रूठे हुए को मनाने में लगे हुए हैं ताकि इनको साध लिया जाए तो तमाम वर्गों को अपनी ओर खींच लिया जाएगा। इस कड़ी में देखा जाता है कि हिना साहब जो निर्दलीय चुनाव सिवान से लड़ती हुई नजर आई थी, वही हिना साहब मुलाकात करती हुई नजर आती है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से। पटना में मौजूद एमएलसी के घर पर मुलाकात 45 मिनट की। इसके बाद कोशिश की जा रही है कि हिना साहब आरजेडी में शामिल दोबारा से हो सकती हैं। हिना साहब इससे पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। इससे पहले भी हिना साहब को वो फायदा सिवान पर नहीं मिला, यहाँ पर नाराजगी आरजेडी को झेलनी पड़ी क्योंकि आरजेडी के टिकट से ही सिवान में चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है और शहाबुद्दीन एक बाहुबली के रूप में बिहार में देखे जाते हैं और देखा जाए तो हिना साहब से पहले शहाबुद्दीन का कद आरजेडी में बड़ा था और आरजेडी शहाबुद्दीन के बलबूते पर ही सिवान और तमाम मुस्लिम इन जिलों में जीत हासिल करती हुई नजर आई थी, चाहे फिर वो विधानसभा की सीटें हों चाहे फिर वो लोकसभा की सीटें हों। लेकिन शहाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद हिना साहब को वो तवज्जो नहीं मिली, इसलिए नाराजगी के चलते हिना साहब ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अब हिना साहब को साधने की कोशिश की जा रही है और ये चर्चा है कि बिहार की 2 राज्यसभा सीटें खाली हैं
और दोनों राज्यसभा सीटों के लिए हिना साहब को आगे किया जा सकता है, क्योंकि आरजेडी के खाते की एक राज्यसभा सीट है और हिना साहब को ये कोशिशें की जा रही कि राज्यसभा सांसद भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच में अब जहां हिना साहब को साधने की कोशिश की जा रही है, अगर हिना साहब को लेकर चर्चा की जाए तो मुस्लिम वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। और मुस्लिम वर्ग की बात करें तो 17% बिहार में नजर आता है और 17% मुस्लिम वर्ग को लेकर अगर देखा जाए तो कोशी, सीमांचल, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी 15 साल से शासन करती हुई भी बिहार में नजर आई है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, सिवान, ये तमाम सीटें शामिल हैं। लेकिन न सिर्फ मुस्लिम वर्ग बल्कि तमाम और वर्गों को साधने के लिए अपने बागी विधायकों को साधने की भी कोशिश कर रही है। इन कड़ी में आते हैं वो विधायक जो फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार को अपना समर्थन विधानसभा सदन के अंदर देते हुए नजर आए थे, जिसमें नाम है चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव का। अब ऐसे में अगर चेतन आनंद के बारे में चर्चा करें तो चेतन आनंद के बारे में बात करें तो आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन की बात करें तो हत्याकांड मामले में लंबे समय से जेल में बंद थे और देखा जाए तो अब आनंद मोहन बेशक जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे चेतन आनंद की बात की जाए तो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 2015 में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ की। इसके बाद वो 2020 के चुनाव में आरजेडी के साथ आकर जुड़ गए। 2020 के चुनाव में उन्होंने शिवहर से चुनाव लड़ा और विधायकी का चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट, बिहार में एनडीए को समर्थन जेडीयू पार्टी का देना और दावा करना कि आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे। इसमें यह दावा किया गया कि चेतन आनंद ने नाराजगी जो जाहिर की वो अपने पिता को लेकर थी। यहाँ पर चेतन आनंद का कहना था कि अगर उनके पिता जेल से रिहा हो जाएंगे तो वो पार्टी बदल देंगे। यहाँ पर बातचीत की जा रही 27 फरवरी की, 27 फरवरी की बात की जा रही है 2024 की। यहाँ पर चेतन आनंद ने कहा था कि आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे तो मैं जेडीयू पार्टी में चला जाऊंगा, और वैसा ही हुआ। मान सम्मान के लिए चेतन आनंद ने जेडीयू पार्टी का दामन तो थामा, लेकिन देखा जाए तो चेतन आनंद को वो सम्मान नहीं मिला। देखा जाए तो विधायक एक बार की आरजेडी के टिकट से रहे हैं, लेकिन जेडीयू पार्टी में उम्मीद थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, वो भी शिवहर, सुपौल या वैशाली से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि शिवहर से उनकी मां लवली आनंद जेडीयू पार्टी में शामिल होने के साथ चुनाव लड़ी, जीती भी चुनाव। और ऐसे में देखा जाए तो चेतन आनंद एक बार के विधायक, लेकिन उनके पिता के बारे में बात करें 2 बार के सांसद, शिवहर से 2 बार के विधायक हैं। लेकिन चेतन आनंद की भूमिका अब यहाँ पर देखी जा रही, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज के आधार पर देखा जाए तो 4% के करीब राजपूत समाज है। और अब चेतन आनंद के जरिए भी यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव अब वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ 2 और चेहरे आते हैं। 2 चेहरों में चर्चा की जाए तो एक है नीलम देवी और प्रहलाद यादव। नीलम देवी भूमिहार समाज से आती है, वो समाज जो ब्राह्मण वर्ग के रूप में अपने आप को देखता है। नीलम देवी की बात करें तो एक बार की विधायिका आरजेडी से है। 2019 में कांग्रेस की टिकट से लोकसभा का चुनाव मुंगेर से लड़ा, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन अगर हम बात करें 2022 से पहले 2020 की, तो यहाँ पर 2020 में उनके पति यहाँ पर नजर आते हैं, आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ते हैं अनंत सिंह, लेकिन आपराधिक मामलों में 10 साल की सजा हो जाती है। 2022 में फिर से उपचुनाव होता है, आरजेडी की टिकट से मोकामा से चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं। यहाँ पर बात की जाए नीलम देवी की, तो नीलम देवी के बारे में चर्चा करते हुए अनंत सिंह के बारे में चर्चा करें तो 4 बार के विधायक मोकामा से रह गए हैं, लेकिन नीलम देवी एक बार की विधायिका, लेकिन मुंगेर सीट की मांग करती हुई जेडीयू पार्टी में भी नजर आई थी। और उनका भी मकसद यही था कि तेजस्वी यादव की सरकार तो है नहीं, वो उनके पति को जेल से बाहर कैसे निकलवा सकते हैं, इसलिए जेडीयू पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। और ऐसे में देखा जाए तो भूमिहार समाज का जो वर्ग है बिहार में 27% है, ज्यादा नजर आता है मुस्लिम आबादी और ये यहाँ पर भूमिहार समाज का। तो ऐसे में नीलम देवी का भी मकसद कहीं ना कहीं था, लेकिन वो भी विफल होता हुआ नजर आए। दूसरा नाम है प्रहलाद यादव का। यादव की समुदाय की अगर हम फीसदी की बात करें 14% हैं, और प्रहलाद यादव एक बड़ा चेहरा थे आरजेडी के रूप में, क्योंकि जब आरजेडी की स्थापना हुई थी तो संस्थापकों में से एक ये भी थे प्रहलाद यादव। ऐसे में ये 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लखीसराय से जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब पूरी कोशिश थी कि प्रहलाद यादव की कि उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है,
उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन अब चर्चा है कि तेजस्वी यादव अब इन 3 चेहरों को तो वापस लाने की कवायद में जुट चुके हैं। लेकिन क्या 3 चेहरे वापस आ पाएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।